फाइनेंशियल हैबिट्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला है भारतीयों के अंदर। ये पाया गया है कि हमारा जो कर्ज है, यानी कि कर्ज लेने की स्पीड है, बहुत ज़्यादा है। बचत सबसे कम निचले स्तर पर आ चुकी है और कर्ज पिछले दशकों का यदि कंपैरिजन करते हैं तो जीडीपी के हाईएस्ट परसेंटेज लेवल पर है। डेटा की हम बात करें तो इस समय जो हमारा भारतीयों का कर्ज है वो है 6.2% ऑफ टोटल जीडीपी, जो पिछले 10 सालों का हाईएस्ट है। महामारी के बाद से जो कर्ज लेने की स्पीड है वो 44.6% सीएजीआर से बढ़ी है और जो हमारी बचत है वो जीडीपी के लोएस्ट लेवल पे, यानी कि 5.2% ऑफ जीडीपी है, जो कि पिछले एक दशक में लोएस्ट है। अब ये जो हमारी आर्थिक हैबिट है, फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, उसमें जो बड़े बदलाव हुए हैं उनको समझते हैं। पहला बदलाव है कि बचत घट रही है। महामारी से पहले शुद्ध वित्तीय बजट जीडीपी का 7.7% था, लेकिन वित्त वर्ष 2024 में यह घटकर 5.2 रह गई है, यानी कि 100 रुपये में से निवेश करने के लिए कम पैसे बचते हैं। दूसरा, कर्ज बढ़ रहा है। घरेलू वित्तीय देनदारी यानी जीडीपी का 4.1% महामारी के से पहले थी, जो बढ़कर कब 6.2% हो गई है। प्रॉपर्टी में निवेश बढ़ा है। कुल बचत में से जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, मुख्यतः रियल एस्टेट की हिस्सेदारी 58 से 60% थी, जो अब 70% हो गई है। और शेयर म्यूचुअल फंड के अंदर उछाल आया है। इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश वित्त वर्ष 2020 में 4% के करीब था, अब 4 गुना बढ़ करके वित्त वर्ष 2025 में 15% हो गया है। यदि हम एक डेटा और देखें कि कौन कौन से लोन किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, किस किस तरह के लोन ज़्यादा बढ़े हैं, तो जो क्रेडिट कार्ड का लोन है 2016 से 2025 तक के डाटा की हम बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड का लोन जो है 25% तक बढ़ चुका है। अन्य पर्सन लोन बढ़े हैं 20%, वाहन लोन, होम लोन बढ़े हैं 17%, एफडी के अगेंस्ट जो लोन है वो बढ़ा है 8.7% से, एजुकेशन लोन बढ़ा है 8% से, शेयर के बदले लोन बढ़ा है 5% से, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन बढ़ गया 3% से। और यदि हम एक और डेटा देखें कि जो भारतीय हैं अपना पैसा कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी में रख रहे हैं, तो इस हम टेबल को देखते हैं। और ये टेबल जो है 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक का ये डेटा हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यदि हम बैंक जमा की बात करें, कि बैंक डिपॉजिट की बात करें, जो 2019-20 में था 36.7%, 2024 में वो है 35.2%, लगभग स्टेबल है, सेम है बेसिकली। लाइफ इंश्योरेंस 15.5% था, वो भी 15% है, लगभग सेम है। पीपीएफ, पेंशन, जीपीएफ, इसके अंदर 20% था, वो अभी 22% है, तो थोड़ा सा बढ़ गया है। कैश 11.7% था, अब वो केवल घट के रह गया 5.9%। म्यूचुअल फंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। म्यूचुअल फंड 2.6% हुआ करते थे, अब वो बढ़ के हो गया 13%। शेयर बाजार के अंदर 1.1% पैसा लगता था, वो लग गया 2.1%, बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। और छोटी बचत योजना जो 11% पैसा लगता था, अब उसके अंदर रह गया केवल 6.5%। चूंकि बड़ा बदलाव आ रहा है, तो हमको पांच काम आपको इंपॉर्टेंटली करने चाहिए। पहला, तुरंत ही आपको एसआईपी कर देनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर और इक्विटी के अंदर। वही एक अच्छा लॉन्ग टर्म के अंदर असेट क्रिएट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है। दूसरा, अपने लोन को रिव्यू करें, कर्ज की समीक्षा करें, बिकॉज जो पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड के लोन हैं, वो सबसे महंगे होते हैं, तो तुरंत उनको बंद कर दें। एक फंड बनाएं, इमरजेंसी फंड बनाएं 6 महीने के खर्चे के बराबर। यदि आप 50,000 रुपये पर मंथ खर्च करते हैं तो आपके पास 3 लाख रुपया लिक्विड फंड में या एफडी में या सेविंग बैंक में होना चाहिए। चौथी चीज़, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनवाएं, जिसके अंदर आप एफडी भी हो, म्यूचुअल फंड भी हो, शेयर्स भी हो, रियल एस्टेट भी हो। किसी एक पर्टिकुलर एसेट पे आप ज़्यादा भरोसा ना करें। और पांचवी और इंपॉर्टेंट चीज़, वेल्थ विद दीपक यानी कि आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आपके सामने और आते रहेंगे। थैंक यू।